जगदंबा। पापा पापा देखो, इतने बड़ी हाथी को इतनी छोटी सी बेड़ी से बांध रखा है, वो तो भाग जाएगा। माहूद चाचा, अरे ओ माहूद चाचा, आपने इतने बड़े हाथी को इतनी छोटी सी बेड़ी से क्यों बांध रखा है? वो तो भाग जाएगा। नहीं छोटे साहब, इतना आसान नहीं है ये बेड़ी तोड़ना। ये उसकी बस की बात ही नहीं है। पर हाथी इतना बड़ा और ये बेड़ी इतनी सी। छोटे साहब, अरे ओ छोटे साहब, ये हाथी आपके जैसे जब छोटा था ना, तब पहनाया था ये बेड़ी। तब उसने बहुत कोशिश किया था भागने का, पर छोटा था ना, तोड़ नहीं पाया। और एक दिन उसको ये महसूस हो गया कि ये कोशिश करके कोई फायदा नहीं है, और कोशिश करना ही बंद कर दिया। उसे ये गुलामी की आदत जो पड़ गई है ना। अच्छा, उसका दिल नहीं करता जंगल में चले जाने को, आजाद घूमने को? वो तो पता नहीं है छोटे साहब, करता होगा, पर बेचारा करे भी तो क्या करे। छोटे साहब, ये गुलामी का नशा एक बेरी की तरह है, जिसमें एक बार फंस गए तो ना, तोड़ के निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर वो इस बेरी को कभी भी नहीं तोड़ पाएगा? तोड़ेगा, जरूर तोड़ेगा। अगर अचानक से कोई धमाका हो जाए, कोई इसको डराए, मारे, उसको चोट आए, उसका खून बह जाए, बचने के लिए जैसे ही वो पैर खींचेगा तो ये बेड़ी टूट जाएगा ना। ये तो एक कमजोर बेड़ी है, इसीलिए तो उसको इधर प्यार से समझा के अच्छा खाना खिला के रखा जाता है, ताकि उसको अपनी क्षमता का सोच ही ना हो। और इसके बाद जब उसके दिमाग से स्वराज का सोच एकदम से चला जाता है, उसके बाद वो मेरा गुलाम बन जाता है और मेरे इशारों पे चलता है। हेलो, कौन? अबे सो रहा है क्या? अरे नहीं, थोड़ी सी आग लगी थी। बता। अबे हलवा है क्या बे? भाई ऐसे ठोकेगा ना, दिन में तारे दिखेगा, तारे। जाके देख स्टेज के सामने शिवाजी महाराज का मूर्ति ठीक तरह से बैठा है कि नहीं। फालतू साला। कहाँ गया ये मूर्ति सर? इधर ही तो रखने के लिए बोला था। साला ये पांडु मेरा वाट लगा के ही छोड़ेगा। क्या करूं? साला टाइम पे सब कुछ नहीं रेडी हुआ ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की। अबे देखो साला, सुबह कहाँ से बहु रुपया आ गया। नौटंकी साला, ऐसा बंधन क्या है, देख के लगता है शिवाजी महाराज खुद आ गया। अरे ओ वाह, अरे इधर क्या? और सुजयंती का कोई कॉन्फिडेंस कॉम्पिटिशन नहीं है। मुझे कुछ बोल रहे हो क्या? बोल रहा हूँ कि इधर सुबह इधर क्या? अच्छा वाह, इधर कोई शिवाजी महाराज का मूर्ति उतर के गया क्या? किसी को देखे हो? नहीं तो हमारी नजर में तो कोई नहीं आया। अच्छा ठीक है,
तो इतना सुबह सुबह इस मंच पे भावाना बहुत भक्त है। सुबह 8 बजे प्रभात फेरी, फिर इधर आकर झंडा वंदन, फिर शिव जयंती का पूजा, फिर अपना भावना सबको भाषण देंगे। असल में हम अपने पुराने साथियों को ढूंढते ढूंढते इधर तक पहुंच गए। अच्छा फिर तो भावना अब परफेक्ट आदमी के पास पहुंच गए। वो छोटे से बड़े, हम भिखारी से राजा, हम मुन्नी से मैडम, गली से चौड़ा, सबको पहचानता ये फालतू। बोलो बोलो कौन बनता है? प्रणाम। फोकट में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ पहले बोल रहा था वहाँ फोकट में कुछ नहीं मिलेगा, रोकड़ा छोड़ना पड़ेगा। क्या ठीक है ना भाव? विवेक देशमुख 108 बटा भी शिवाजी नगर में रहता था। जाके देखा तो वहां पे इमारत बन गई है। अच्छा तुम्हें पता है क्या कहाँ मिलेगा विवेक? मतलब वो पतला विवेक मतलब कहाँ गया वो? गया है यमराज का हाथ पकड़ के माँ के सपनों में गया है। क्या समझे नहीं? अरे दूसरे दुनिया में या तो नरक में। जो पूछा गया है वो सही बता। सूरज में दिमाग का दही क्यों कर रहा? अलीबाग से आया क्या? मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस आया था, बोला था कुछ घोटाला किया रास्ता गैंगवार में मारा गया। विवेक और अपराध हम नहीं मान सकते। अच्छा आपके मानने और ना मानने से किसका किया जाता है? किसका किया जाता है? माथुआ को पहचान दो? एमएलए कांतिलाल माथुरे। 4 साल पहले की कहानी है। बहुत समझा था साले लिख के ही नहीं दे रहा था अपना खोली। साला उसके भेजे में ये बात जा ही नहीं रहा। ना बाप ना माँ, वो एक छोटी सी बहन क्या करता ना बड़ा खोली लेके। घर उसका, फिर सिद्धांत भी उसी का होगा ना। वैसे भी कोई भी मराठा का जमीन पैसे और डर का बिकाऊ नहीं है। हमें गर्व है उसका सिद्धांत पर। ना इधर मातृभाव का सिद्धांत है ना, आखिरी सिद्धांत है। जहाँ मातृभाव के नाम पे शेर और गाय एक ही तालाब में पानी पीता है, उधर थोड़ा संभाल के चलना चाहिए। और ये चले थे पानी में रहकर मगरमच्छ से लड़ने। ये जो विवेक था ना, एक नंबर का पागल था। खुद को राजगुरु समझा था। चढ़ गया फांसी में। विवेक कभी अन्याय को बढ़ावा नहीं देता था। वो तो ठीक है बात, पर उस साल गणपति में महंगा स्टेज पे अपना उड़नी सी उड़ाई थी और साले ने म्यूजिक बॉक्स बंद कर दिया। साला बड़ा कल जगह समझा था, बहुत संस्कृति दिखा रहा था। आखिरी दिन ये जो मैदान के कोने में पीपल का पेड़ दिखा है, उसके नीचे पड़ा हुआ था उसका लाश, काटा हुआ लाश। इतना बड़ा अन्याय हुआ और सब लोग चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला। नहीं, पुलिस आया था, इसलिए तो सबको पता चला। आदर्शवादी विवेक जो सबकी मदद करता था अपनी जान की परवाह ना करते हुए, असल में एक आतंकवादी था। अपने गैंग के साथ अंदरूनी झमेले की वजह से ना साथियों के हाथों मारा गया। पर पता है किसने मारा? अभी तक पता नहीं चला। और सबने मान लिया, किसी ने विरोध नहीं किया। जो सबके लिए जान जोखिम में डालता था, तब उसके बुरे वक्त में कोई खड़ा नहीं रहा। किसमें हिम्मत है? कौन पूछने वाला है इधर? पर एक थी बात जिसने विरोध की थी, उसकी बहन। सच को सच, झूठ को झूठ, आदर्शवादी ये आप ही की तरह वो भी नहीं मानी थी। हाँ, उसकी बहन लज्जा, वो कहाँ है? पता तो नहीं दे सकता भाव, पर मिल सकती है। जाके देखो, रंग लगा के खड़ी होगी हो बुधवार पे की चौक में। या तो अभी तक तस्करी हो गई हो। क्या बात, वैसा का कोई घर थोड़ा ही होता है ना। ये क्या बोल रहे हो तुम?
सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जानते हो उसे कोई प्यार कर रहा था, नाम था सम्मान। अच्छा लगा, बहुत समझाया था उसको कि इन लोगों से लड़के कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन वो लज्जा किसकी बहन है देखना पड़ेगा ना। उसी आदर्शवादी भाई विवेक का ही तो खून बह रहा था उसके लोगों में। जा रही किस्सा पुलिस में कंप्लेंट डालने के लिए। अकेली कोई साथ नहीं था ना था, सम्मान था साथ में, प्यार करता था ना, अगले छोड़ नहीं पाई थी। जा रहे थे दोनों इंसाफ मांगने। माथों के गुंडों ने रास्ते में सम्मान को बहुत पीटा था। बेहोश सम्मान को रास्ते के कोने में फेंक के बेबस लज्जा को उठा के लेके गई थी सबके सामने। किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। दूसरे दिन ये जो मैदान दिख रहा है ना, उसके कोने में, हाँ उसी कोने में पड़ा हुआ था लज्जा का घायल नंगा शरीर, निर्लज्ज निर्वस्त्र, सांस चल रही थी, धुक धुक। जब एक एनजीओ आया था, उसको लेके गई थी। कुछ दिन वुमेन्स राइट्स की कहानी चली थी, कैंडल लाइट मार्च। बाद में पता चला मात्र के पैसे और ताकत के सामने उस एनजीओ ने ना लज्जा को बेच दिया। और सम्मान ने यह सब होने दिया? वो तो प्यार करता था, रोका नहीं। सम्मान उस वक्त अस्पताल के बिस्तर में मौत के साथ पंजा लड़ा रहा था। और वैसे भी ना लज्जा की तरह इज्जत लुटी हुई लड़कियों की समाज में कोई जगह नहीं है। ये समाज उसको जीने नहीं देता। नहीं तो मात्र के जानवर लोग ना उसे रोज रोज नोच के खाते। अच्छा हुआ उसने अपना सही जगह ढूंढ के निकाला। जगदम, जब सबके बारे में बता दिया है तो सम्मान के बारे में भी बताओ। कहाँ गया सम्मान? अरे कौन हो? ये सब फालतू के झगड़े में ना नहीं पड़ने का। देखिए माते हुआ महाराज शिव जयंती की पूजा के लिए एक बार उनको पता चला ना गधा हुआ मुर्दा कोई उखाड़ रहा है ना तो उसको मुर्दा बना के ना घर देगा। क्यों डर रहे हो? ये बताओ सम्मान का क्या हुआ? बोल रहा हूँ ना, बवाल मत कीजिए। खो गया सम्मान, खो गया, उसी दिन खो गया। जो सम्मान लज्जा की रक्षा ना कर पाए वो सम्मान है या नहीं है उसमें किसका क्या जाता है? ये मात्र भाव जैसा लोगों के पैर के नीचे कुचल के मर गया है सम्मान। पुलिस के डरने के डर से छुप गया है सम्मान। पता है जब झूठ को सच, गंदगी को पवित्र, शैतान को भगवान और औरत को वेश्या बोलना शुरू करता है ना, तब सम्मान बन जाता है फालतू। तुम भूल कर रहे हो, सम्मान अभी भी जिंदा है। कहाँ है वे? तुम्हारे अंदर। खड़े हो जाओ, हल्ला बोलो। इस डर के अंधेरे से स्वराज की रोशनी छीन के लेके आओ। युद्ध के बिना स्वराज नहीं मिलता। और कितना दिन गुलामी करोगे? गुलामी की बेड़ी तोड़ने का समय आ गया है। मैं भाव का आत्मा। भाव? कौन भाव? जो इंसान का विवेक, लज्जा छीन के सम्मान को अपने पैरों के नीचे कुचलता है, वो भाव? मेरे से नहीं होगा। तुमसे ही होगा। तुम कर पाओगे। गुलामी की बेड़ी तुमको ही तोड़नी पड़ेगी। ये गुलामी की नींद बहुत गहरी है। जागो, अब जगने का वक्त आ गया है। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। भाव मुझे मार डालेगा, नहीं तो पुलिस का हाथ दे देगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिंदा हो? तुम आगे बढ़ोगे तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। डट के खड़े हो जाओ, हल्ला बोलो। समाज की गंदगी को मिटाने के लिए तुमको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा बात कोई नहीं सुनेगा।
सबको लगता है कि मैं भाव का आदमी हूं। गलत। ये तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम एक मावड़ा हो, मावड़ा। और मावड़ा तो किसी की गुलामी नहीं करता था। साहस करके आगे बढ़ो तो तुम्हारे पीछे पीछे सब आएंगे। जब शिवाजी महाराज मुगलों के खिलाफ खड़े थे तब ऐसे बहुत राजे थे जो मुगलों के साथ थे, पर स्वराज के युद्ध में शिवाजी महाराज आगे बढ़ने में नहीं डरे और इसीलिए मराठों ने उनका साथ दिया और तब जाके मिला है ये स्वराज। पर वो तो स्वराज की लड़ाई था। और ये अत्याचारी मुगलों के बदले बेईमान नेताओं के खिलाफ स्वराज की लड़ाई है। ये तुम्हारे महात्रे जैसे लोग और मुगलों के बीच कोई फर्क नहीं है। ये लोग डरा के धमका के सबको अपना गुलाम बना के रखते हैं। तुम्हारे जैसे बेबस लोग ही उनका हथियार होते हो। अगर ये लोग मुश्किल में पड़ गए ना तो तुम्हारे जैसे लोगों की बलि चढ़ाने में पीछे नहीं हटेंगे। पर मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, क्या करूंगा? क्यों नहीं कर पाओगे? गुलामी एक नशा और डर छोड़ के कुछ नहीं है। जब मुगलों ने कूटनीति से शिवाजी महाराज को अकेले बुला के बंदी बनाया था तब एक स्वराज की ही सोच थी जिसने उनको जिंदा रखा था, और उसी वजह से वो अकेले आगरा से फल के पिटारे में छुप के रायगढ़ लौटे थे और मुगलों के खिलाफ फिर से स्वराज के लिए युद्ध किया था। अभी वक्त आ गया है। तुम अभी वो छोटे हाथी नहीं रहे। पैर खींच के देखो, गुलामी की बेड़ी बहुत कमजोर है, टूट जाएगी। तुम लोगों के हाथ पकड़ के ही मिलेगा संपूर्ण स्वराज। हर कोई सर उठा के कहेगा सत्यमेव जयते, जय महाराष्ट्र। अरे यही तो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति। पर वो भाव कहाँ गया? भाव, अरे वो भाव फिर क्या सचमुच छत्रपति शिवाजी महाराज? हे प्रभु, हे शिवाजी महाराज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गया है, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया है कि गुलामी का बेड़ी तोड़ने का वक्त आ गया है। मैं आपका शपथ लेता हूँ, आज इस मंच से आजादी का लड़ाई होगा स्वराज का लड़ाई, और इधर मातृभाव जैसा लोगों का झूठा भाषण नहीं होगा। हाँ, बोल बादल। अरे खतरनाक चीज है बिल्कुल। कहाँ रहता है? शिवाजी महाराज का मूर्ति सही तरीके से बैठ गया है ना? भाई आने का टाइम हो गया है। मैं इधर ही हूँ। मूर्ति भी मूर्ति की जगह ही है और स्टेज भी रेडी है, लेकिन आज इधर हर बार की तरह ना भाव का झूठा भाषण नहीं चलेगा। आज इधर स्वराज का लड़ाई होगा, स्वराज का लड़ाई। नया दिन का उजाला आएगा, डर के दीवार तोड़ के सम्मान लौट के आएगा। मतलब अरे मतलब समझने का क्षमता ना तुम लोगों ने बहुत पहले ही खो दिया है। गुलामी का बेड़ी जो पहने हुए हैं अपने पैरों में, जाके बोल दे अपने भाव को, बोल दे उस कांतिलाल मात्रे को, फालतू अपना खोया हुआ नाम सम्मान को ना अपमान का कचरे से ढूंढ के निकाला है। अब वो आजाद है और मात्रे का गुलाम नहीं है। जाके बोल दे कोई दूसरा कुत्ता ढूंढ ले। और हाँ, तुम लोग भी ना संभाल जाओ, क्योंकि सम्मान और किसी विवेक को मरने नहीं देगा, खोने नहीं देगा, किसी लज्जा को नहीं खोने देगा, और खुद को ना और फालतू नहीं होने देगा। अबे क्या उल्टा उल्टा बक रहा है बे? भाई को पता चला ना, दफना देगा तेरे को। भाव बोल हम लोग। अरे इस भाव में क्या ताकत है बे?
हमारे बिना ये भावना कुछ काम का नहीं। गटर में जाके छुप जाएगा डरे हुए कुत्ते जैसा, अपना दुम छुपाएगा। भाई एक बार सोच के देख, हमारे नसीब में क्या लिखा है? कोई आतंकी की गोली या पुलिस का एनकाउंटर? क्यों जीना है ये सब फालतू की जिंदगी? जिएंगे तो सम्मान के साथ, और अगर मरना ही है तो क्यों मरेंगे खुद का विवेक का हत्या करके, अपना लज्जा लेके। भाई शिव जयंती का टोली पहुंचने वाला है, मजाक मत करा। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? दिमाग तो ठिकाने पे है भाई। फालतू को भी पता चल गया कि वो फालतू नहीं था, फालतू था वो पैरों में बांधा हुआ बेड़ी, गुलामी का बेड़ी। तभी तो थोड़ा सा खींचने से ही ना टूट गया, और खोया हुआ सम्मान लौट के आया, झूठ का दीवार तोड़ के नया दिन के रोशनी के साथ। सच का रोशनी, आजादी का रोशनी, शांति का रोशनी, स्वराज का रोशनी। छत्रपति शिवाजी महाराज की। प्यारे साथ पेट देगा तुम्हारा भी।